कविता मैं आप बच्चों को कोट करता हूँ। उठो मेरे बच्चों उठो, अपनी मुट्ठियाँ खींचो, पेशियाँ तनेंगी। उठो मेरे बच्चों उठो, अपनी मुट्ठियाँ खींचो, पेशियाँ तनेंगी। एक पत्थर उठाओ और जोर से मारो, चिंगारियाँ उड़ेंगी। एक पत्थर उठाओ और जोर से मारो, चिंगारियाँ उड़ेगी। अंधकार पराजित होगा, सीखो मेरे बच्चों सीखो, अंधकार से युद्ध करना, अंधकार को पराजित करना। अंधकार तुम्हारा शत्रु है, उसे पहचानो, घृणा करो, युद्ध करो, पराजित करो। अब मैं हमारे जनेस की एक सदस्य अनमोल कुमारी से आग्रह करूंगा कि वो आए और कुछ बच्चे जो कविता पाठ करेंगे उस कविता पाठ का संचालन हमारी अनमोल करेंगे। अनमोल। मैं प्रकृति की गोद में बैठे सभी हमारे साथियों को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और उसके लिए आप अपने में बहुत एक हर्ष उल्लास पैदा रखिए और प्राइज़ मिलेगा। उन और जिन्हें नहीं मिलेगा वो अपने दिल में कुछ भी बुरा नहीं पालेंगे या कुछ की ये पहली आपकी सीढ़ी है, आप इसे अगर पार कर जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो मैं पहले कवि को बुलाना चाहूँगी जो कि है 8वीं कक्षा से, नाम है शालिनी शर्मा। आप सभी इनका तालियों के साथ स्वागत करिए। सुप्रभात, मेरा नाम शालिनी शर्मा है। मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है जमशेद जी ताता का सपना। आओ सुनाएं आपको हम जमशेदपुर की कहानी। संस्थापक है जिसके जमशेद जी ताता थी, जिनका सपना था एक औद्योगिक शहर बसाना। मेहनत और लगन से उनका सपना सच हुआ, बन आया एक नया शहर जो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के किनारे बसा है, जहाँ की सफाई और हरियाली पूरे भारत में है प्रसिद्ध, जिसे हम ग्रीन सिटी भी कहते हैं। यह है भारत का पहला योजनाबद्ध औद्योगिक शहर जहाँ घूमने के लिए जुबली पार्क, यमुना लेक और टाटा जू भी है प्रसिद्ध। धन्यवाद। इस रूप में बुलाना चाहूँगी बेबी कुमारी को कक्षा 8वीं से। सुप्रभात आप सभी को एक बार फिर से। मेरा नाम आकृति कुमारी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और आज मैं जिस कविता को प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका नाम है व्यास रचित वो महाभारत। व्यास रचित उस महाभारत को मैं संक्षिप्त बताती हूँ, कृष्ण थे हिस्सा जिसके वो महाकाव्य दोहराती हूँ। कुरुक्षेत्र की माटी की व्यथा एक बार फिर से दिखलाती हूँ, अर्जुन की वीरता का पाठ एक बार फिर से पढ़वाती हूँ। व्यास रचित उस महाभारत को मैं संक्षिप्त बताती हूँ। वो धरती थी हस्तिनापुर की जिसमें वीरों ने जन्म लिया, कुंती के पुत्र कहलाए पांडव, गांधारी ने भी 100 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्र रत्न पाकर दोनों रानियां खूब इतराती थी, परंतु इतिहास की वो रानियां बेबस माए कहलाती थी। अब अगले कवित्री के रूप में मैं बुलाना चाहूँगी रीमा को। रीमा कुमारी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मत बांधो उसे। मत बांधो उसे रीति रिवाजों में, उसकी पहचान है उसकी ख्वाबों में। वो भी खुलकर जीना चाहती है, अपने सपनों को सीना चाहती। कभी कहा गया धीरे चलो, कभी कहा गया ज्यादा मत बोलो। उसकी उड़ान को रोकने के लिए हर रोज नए बंधन खोलो, पर वो भी खुला आसमान चाहती है, अपने हिस्से की पहचान चाहती है। धन्यवाद। सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गायत्री कुमारी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी कविता की प्रस्तुति लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है एक हरियाली की कहानी। इसमें एक पेड़ अपनी कहानी कहती है और वो कहती है, मेरी कहानी है बड़ी निराली, मैं हंसमुख परी हूँ प्यारी, जहाँ जाऊँ भर दूँ हरियाली, सबको फल देती तो कभी देती अपनी छाया। एक दिन एक राहगीर आया, हाथ में थी उसकी कुल्हाड़ी। मैंने सोचा काम करके थक गया है बेचारा, क्यों न दे दूँ अपनी हल्की सी छाया। पर अचानक मुझे पीछे से किसी ने डाला काट। मैं रो पड़ी क्योंकि उसे दे न पाई थी अपनी छाया। माफी मांगने के लिए जब नजरें उठाई तो मैंने देखा वह कर रहा था अपनी कुल्हाड़ी को साफ
और कहता है, काम करके थक गया हूँ आज। धन्यवाद। करने का वक्त आ गया है। जो पांच कवि हमारे सामने आज बोले हैं वो बहुत ही अच्छा बोले हैं आप सभी ने। बहुत शुभकामना रीमा। इसके बाद आकृति का भी बहुत अच्छा करता रहा। आकृति बहुत आशीर्वाद, बधाई, आशीर्वाद शालिनी को। एक बार ताली बजाए शालिनी के लिए। और गायत्री कुमारी, इन सभी बच्चों में जो ये उत्साह लिखने का जगह है उसको हमने जलेस के रूप में एक मंच प्रदान करने की कोशिश की है ताकि इन बच्चों में रचना की जो सृजनशीलता है वो बढ़े। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा की जाती है।